गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंटरमीडिएट के गणित में आव्यूह देखेंगे, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। यह यूपी की बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 10 नंबर तक के आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये 12 नंबर में भी आते हैं, 13 नंबर में भी आते हैं, मगर किताबों में 10 नंबर लिखा हुआ है। आइए वो जाने कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों के रूप में, आयताकार सारणी के रूप में लिखने की विधि को हम आव्यूह कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं mn संख्याओं को m पंक्ति में n स्तंभों के रूप में, आयताकार सारणी के रूप में लिखने की विधि को हम आव्यूह कहते हैं। जैसे लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 3 2 1 4 5 6 3 2। हम देख रहे हैं ये आयत के अंदर है और इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 4 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। पंक्तियों को हम यम से प्रकट करते हैं और स्तंभों को यन से प्रकट करते हैं। तो 1 2 3 4 पंक्तियों की संख्या हमारे पास 4 है और स्तंभों की संख्या 2 है। मैंने कहा यमन संख्याओं को, तो यम में अगर यन का गुणा कर दिया जाए तो ये 4 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएंगे। मतलब आव्यूह के जो अवयव हैं वो कुल 8 अवयव हैं। कितने हैं? पूछा जाए आव्यूह का क्रम क्या है, आपसे पूछा जाए क्रम या कोटि, आपसे पूछा जाए आव्यूह का क्रम या कोटि, तो हम इनका आपस में क्या करते हैं, यम गुणे यन इसका फार्मूला होता है, m गुणे यन। तो 3 गुणे 2 क्या कहेंगे, 3 गुणे 2, पंक्ति गुणे स्तंभ 3 गुणे 2। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आव्यूह का क्रम बताइए, कोटि बताइए, तो आप इसी तरह बताएंगे पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति को हम यम से प्रकट करते हैं, स्तंभ को हम यन से प्रकट करते हैं। इसमें 1 2 3 4 पंक्तियां हैं और 2 हमारे पास स्तंभ है। तो इस प्रकार से हमको मालूम हो गया कि आव्यूह का क्रम जो है वो 3 गुणे 2 है। गुणा नहीं करेंगे, जब आपसे अवयव पूछा जाएगा तभी आप गुणा करेंगे। 3 दूना के 6, सॉरी यहाँ पे 4 है, ये हमारा हो जाएगा 4 दूना के 8। ठीक है। आइए अब देखते हैं आव्यूह के प्रकार। कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, आइए देखते हैं कि आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कुल 10 प्रकार के लिखे गए हैं, इसमें मुख्यतः 8 ही होते हैं, मगर आपको 10 बताए जा रहे हैं। अब देखिए उसमें पहला आव्यूह उसमें लिखा गया है क्षैतिज आव्यूह। अब क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसको क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे 3 2 5 4 6 7, इसमें आप देख रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, क्षैतिज आव्यूह। जस्ट इसके विपरीत में ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, अर्थात पंक्ति की संख्या जो हो वो ज़्यादा हो जाए। 3 2 1। अब आप देख रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या अधिक है, स्तंभों की संख्या कम है, तो कैसे बोलेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक है। जस्ट अपोजिट, फिर से एक बार सुने। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इस वाले में ऊर्ध्वाधर आव्यूह में ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अब हमारा लिखा है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह कहिए या पंक्ति सदिश आव्यूह कहिए, बात एक ही है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, 3 2 1। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश आव्यूह कहेंगे। फिर स्तंभ आव्यूह है, नाम से ही पता चल रहा है स्तंभ खंभे के समान है। ऐसा आव्यूह जिसमें एक खंभा हो, 3 2 1। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है।
फिर हमारा है वर्ग आव्यूह। वर्ग का मतलब ये होता है पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हों। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह। ये 2/2 का है, जिससे क्रम निकालना तो क्या कहेंगे 2/2। इसको क्या कहेंगे, 1 गुणे 3। पंक्ति 1 है, स्तंभ आपका 3 है, तो कहेंगे इसका क्रम क्या होगा 1 गुणे 3। इसका क्रम निकालना तो क्या कहेंगे 3 गुणे 1, क्योंकि इसमें पंक्ति क्या है 3 है, स्तंभ कितना है 1 है, तो इसका क्रम हो गया हमारा कितना 3 गुणे 1। इसका क्रम निकालना तो क्या कहेंगे 1 गुणे 3। इसका क्रम निकालना तो क्या कहेंगे 2 गुणे 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्रम भी निकाल लेते हैं। वर्ग आव्यूह का एक एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे 3 2 1 5 4 6 3 2 1। हम देख रहे हैं कि इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। इसका क्रम क्या होगा 3 गुणे 3 का। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह वर्ग आव्यूह है। जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। फिर है हमारा शून्य आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। अब इकाई या तष्टमक आव्यूह लिखा हुआ है, इससे पहले हम विकर्ण आव्यूह देख लेते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण के अवयव हों, जिसमें क्या हो, केवल विकर्ण के अवयव हो और बाकी सारे अवयव क्या हो, शून्य 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 हो। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण में ही अवयव लिखे हों, बाकी सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यदि यही सारे अवयव क्या हो जाएं, एक हो जाए, 1 1 1 हो जाए, तो इसे हम इकाई आव्यूह या तष्टमक आव्यूह कहते हैं, जिसे हम आई से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं, आई से प्रकट करते हैं। यदि सारे अवयव इनके विकर्ण वाले जो हैं 1 1 1 हो जाएं। यदि ये सारे के सारे अवयव बराबर हो जाएं, 1 न रह के कुछ और हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। इसमें लिखा नहीं है, जान जाइए इसको क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। जब विकर्ण के अवयव क्या हो जाए, समान हो जाए, 1 के अलावा कुछ भी हो जाए, 2 2 3 3 4 4 कुछ भी हो जाए, लेकिन समान होने चाहिए। ठीक है, अदिश आव्यूह कहते हैं। अब देखिए हमारा है उप आव्यूह किसे कहते हैं। तो उप आव्यूह में क्या होता है, कोई भी आव्यूह हम ले लेते हैं और उसके कुछ स्तंभों को हटा लेते हैं। जैसे यही आव्यूह हमारा है, इसमें से एक स्तंभ और एक पंक्ति हटा देते हैं, तो ये हमारा बच जाएगा 4 6 2 1, 4 6 2 1। इसको क्या कहेंगे, उप आव्यूह। इस आव्यूह का ये क्या है, उप आव्यूह, छोटा सा हिस्सा, इसे कहेंगे उप आव्यूह। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण में अवयव लिखे हों, बाकी सारे अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। और उसके अगर ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें सभी अवयव समान हो, उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इकाई आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण में सारे अवयव 1 1 1 1 हो, विकर्ण के अवयव 1 1 1 हो, उसे हम इकाई या तष्टमक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे हम शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है आव्यूह का फंडामेंटल चीज़ें बताई हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण चीज़ कि आव्यूह, दो आव्यूहों का आपस में गुणा यानी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। थैंक यू।